कल इस पर चर्चा हुई थी, तभी अलकबीर वाला आया था, कई बार आ चुका, मैं इसका कई बार उत्तर दे चुका, आज फिर दे देता हूं, लेकिन ये वंस फॉर ऑल हो जाए। सब लोग आजकल डिजिटल जमाना है, देखो सुनो तर्क। अलकबीर वाला जैन है कि बंसल है कि ब्राह्मण है, इससे हमसे कोई लेना देना नहीं। क्या अलकबीर ने अपने रिसेप्शन पर जो लाइसेंस लगा रखा है उसमें अगर वो तजम्मुल गोपाल नाम से लगाता तो मैं उसको भी खड़ा करता कटघरे में। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा प्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। बाकी उसकी मर्जी, वो मांस का व्यापार करे और चाहे बना लड्डू का व्यापार करे, हमको उससे कोई समस्या नहीं। फर्जीफिकेशन से समस्या है। मौलाना साहब, वंस फॉर ऑल सेटल हो गई ये बात। कई बार लोग बड़े उत्तेजित होकर कहते हैं कि मीट वाले तो हिंदू हैं। जब हमें क्या समझा, हिंदू मीट खा रहे तो हिंदू मीट का कारोबार क्यों नहीं करें? जो चीज आप खा सकते हो उसका कारोबार करिए, क्यों नहीं करेंगे? इसमें कौन सी आप लोग ऐसी रहस्य की चीज ले आते हो कि मेज पलट देंगे कि हिंदू है अलकबीर और कौन अल तकदीर? कोई हो, हिंदू हो मुसलमान हो, छुपाया क्यों? तजम्मुल गोपाल क्यों बना? रफीक राम क्यों बना? मूल बात इतनी सी है। और ये थूका थाकी का कार्यक्रम क्यों? और एक लार्जर पर्सपेक्टिव में एक बात कहूंगा, जिसका कांवड़ से नहीं लेकिन हाँ सामान्य परिस्थितियों में जिसका पूरे विश्व से रिश्ता है। मौलाना साहब, ये 72 हूर वाला मसला सुलझवा दो, नहीं तो ऐसे ही बवाल चलता रहेगा। लिख लो। क्या? जिसे देखो तो हूर के चक्कर में पागल है, जिसे देखो तो पागल, हूर के चक्कर में रात रात भर जग रहा है, उनके ख्वाबों में खोया हुआ है कि हूर मिलेंगी, और यहां खाने को रोटी नहीं मिल रही, वहां हूर के चक्कर में बंदूक लिए घूम रहे हैं, थूका थाकी कर रहे हैं। क्या यह सच है कि आपके ऐसे लोगों का मंतव्य यह है कि हिंदू की आस्था के इस 10 दिनों में 11 दिनों में उसको पानी मिले तो थूका हुआ मिले, दाल मिले तो थूकी हुई मिले, उसको कुछ और चीज मिले तो उसमें मूत्र मानव वेस्ट मिला हो, ह्यूमन वेस्ट? क्या अगर ऐसा है तो इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है? और इस पाप को ढकने के लिए आप गंगा जमुना और भाईचारा को खड़ा करेंगे क्या? नहीं। आप सोचिए, मौलाना साहब से एक बात कहता हूं, कड़ी बात है और बड़ी बात है। क्या आप हमसे कहते हो कि थूका हुआ पी जाओ? बोले क्यों? बोले गंगा जमुना की जय, भाईचारा की जय। अच्छा जी, क्या कुछ चीजों से आपको भी नफरत है रावत साहब? क्या कोई हिंदू दुकान खोले खाने पीने की, जहां मुसलमान भी आते हो, और उसमें वो 10-10 ग्राम वो भी घोट के मिलाता रहे, और आपको पता लग जाए तो क्या करोगे? गंगा जमुना के नाम पर रूह अफ़ज़ा पी के निकल जाओगे? बता दो ना हमको अपने सीने पे हाथ रख के। मैं नाम नहीं लेना चाहता जिस चीज से आपको सबसे ज्यादा नफरत है। बैंगन के भरते में ग्राइंड करके 2 चमचे वो भी डाल दिया, खा लोगे? अगर खा लो तो हम रावत साहब से भी कहेंगे चलो पत्थर रखो छाती पे, पी जाओ जूस, अब जैसा भी हो। क्या आप खा लेंगे? उसका टुकड़ा दिख जाए तो आप बवाल कर देते हो, हिंसा हो जाती है। मुरादाबाद में क्या हुआ था, पुरानी बात बता रहा हूं, सैकड़ों लोग मारे गए थे, थाना फूंक दिया गया था। मालूम है मौलाना साहब? आपको तो याद होगा, नहीं याद होगा तो कम से कम बुजुर्गों ने बताया होगा। विश्वनाथ प्रताप चीफ मिनिस्टर थे, इंदिरा जी प्राइम मिनिस्टर थी। क्या हुआ था? ईदगाह में किसी ने एक खबर फैला दी कि ईदगाह में फलाने वर्ग के हिंदू लोगों ने
2 सुअर छोड़ दिए, सुअर किसी ने नहीं देखा, दंगा शुरू हो गया। क्या? क्यों? कोई उसकी पकौड़ी बना खिलाए आपको तो तकलीफ होगी ना, और बाद में उसका वीडियो भी आ जाए तो आपके गले में तो पकौड़ी फंस जाएगी है। और आप दूसरे से कहते हो नहीं नहीं इसमें क्या, मान लो आधा चम्मच मूत्र होगा, ज्यादा तो होगा नहीं, पी जाओ टॉनिक समझ के, तो ऐसा तो नहीं चलेगा ना। इस बात का निस्तारण होना ही चाहिए। गंगा जमुना सिर माथे, भाईचारा सिर माथे, सारी बातें सिर माथे, लेकिन छद्म और प्रपंच स्वीकार नहीं होना चाहिए। और एक बात कही कि शायद बहुत कम लोगों को इस बात का स्मरण होगा, लेकिन सबको स्मरण रखना चाहिए, मौलाना साहब को भी और मुझे भी और रावत साहब को भी, मनीषा जी को भी, प्रशांत जी को भी, हर भारतवासी को, उसमें हिंदू मुस्लिम नहीं। अयोध्या के बाद यानी 6 दिसंबर 1992 के बाद, रावत जी नई बात है, 1992 के बाद देश भर में तनाव हुआ, तमाम स्थानों पर हिंसा हुई, जहां दंगा नहीं हुआ वहां झड़प तो हुई कम से कम। सिर्फ बनारस था जहां कुछ नहीं हुआ। बड़ी संख्या में मुसलमान है बा, नहीं हुआ कुछ, क्योंकि हिंदुओं ने वहां के मुसलमानों को योगक्षेम वहमयम का मंत्र दे के रखा है सदियों से, सदियों से, आज से नहीं। इस्लाम भारत में तो अभी 600 साल 700 साल पहले ही आया है, घूमता टहलता। लेकिन अगर हिंदुओं ने भेदभाव किया होता तो बनारस में दंगा नहीं होता। हर दुकान के साथ जो कपड़ा बेच रहा है 100-100 200 मुसलमान अटैच हैं, हर दुकान के साथ। नाभि नाल का संबंध है, देह और सांस का संबंध है उनके बीच में, एक दूसरे के पूरक है। लेकिन ये सिलसिला तभी चलेगा जब जूस में मूत्र और दाल में थूक मिलाने की कोशिशें नहीं होंगी, जब गोपाल गोपाल के नाम से व्यवसाय करेगा और तजम्मुल तजम्मुल के नाम से व्यवसाय करेगा, और यह स्वीकार्य भी नहीं होना चाहिए। मैं तो कहता हूं कांबड़ हो या कांबड़ ना हो, स्पष्टता के साथ कारोबार होना चाहिए। कारोबार में छल स्वीकार्य नहीं हो सकता। धन्यवाद। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।